Today's topic is artificial neural network and natural language processing. Natural language processing is the main part of any artificial intelligence because in this process, how human communicate with each other and computers should be replicate of the some things which human say is sentimental analysis, machine translation, and chatbot, etc. Speech recognitions means speech recognitions should understand what the human are and what the question of any query. And sentimental means हम लोग ओपन प्लेटफॉर्म पे कोई वोट करते हैं और कोई टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं लाइक फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम वहां पर कोई कैसा कमेंट वहां पर हो रहा है कैसा वहां पर उसका रिप्लाई आ रहा है ये समझो अगर हम लोग फेसबुक पर कोई कमेंट पर कोई ऐसा वर्ड यूज किया which word is violence type जो violence type का जो वर्ड होता है वो फेसबुक क्या करते हैं उसको डिलीट कर देता है और हम लोगों को वार्निंग करता है कि ये वर्ड सही नहीं है ये कम्युनिटी स्टैंडर्ड में सपोर्ट नहीं करता है ठीक है तो उसमें होता है machine translation we are used in Google translation where we translate any kinds of word in any kinds of language पहले क्या होता था पहले अगर कोई टूरिस्ट कहीं पर आता था तो वहां पर क्या होता था हायर करता है कि अगर बाहर से कोई टूरिस्ट आता तो वो इंटरप्रेटर को हायर करते थे जो क्या करते हैं वो इंडिया का लैंग्वेज मालूम है हिंदी और जो भी लैंग्वेज है और क्या होता है वो इंग्लिश भी इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोर्टेंट पार्ट था बोट में कि गूगल जब हम लोग चैट करते हैं कोई गूगल कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्या होता है गूगल हम लोगों को रिप्लाई देता है और यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में how human communicate with each other and computers should replicate the some things on application natural language is speech recognition sentiment analysis machine translation google translation machine translation है और कोई भी एक लैंग्वेज
लैंग्वेज जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्म, वो है मशीन ट्रांसलेशन एंड चैटबॉट। गूगल में जो गूगल पर हम लोग जो मैसेज करते हैं और वहां पर एक रिप्लाई आता है ऑटोमेटिकली, उसको बोलता है चैट बॉक्स। ठीक है, तो नाउ वी डिस्कस द पाथ ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। स्पीच इनपुट अगर हम लोग मशीन पर इनपुट देंगे तो वहां पर पहले क्या होगा, स्पीच रिकॉग्निशन होगा। मतलब हम अगर गूगल में और गूगल असिस्टेंट में हम लोग कोई मैसेज दे रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, पहले स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। हम लोग जो क्वेश्चन किया है उसका पहले स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होगा, क्वेश्चन का मीनिंग क्या होगा, वो टोकन में डिवाइड होगा। नेचुरल लैंग्वेज यूनिट। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज यूनिट व्हाट टू डू, व्हाट टू द यूजर से, यूजर क्या बोल रहे हैं, देयर इंटेंट एंड मीनिंग। हम लोग गूगल असिस्टेंट को जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो गूगल असिस्टेंट का पहला सवाल क्या होगा, व्हाट टू डू द यूजर से, देयर इंटेंट, वो इंटेंट क्या है जो हम लोगों ने बोला, और मीनिंग, हम लोग जो क्वेश्चन किया उसका मीनिंग क्या है। तो वो कंपाइलर में तुम लोग शायद पढ़े हो, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंथेटिक यहाँ पर होता है, एम्बिग्विटी और सिंथेटिक, सिमेंटिक एंड प्रैग्मेटिक। इस प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग गूगल में जो क्वेश्चन किए हैं वो इस प्रोसेस में एनालिसिस होता है और फिर रिप्लाई देता है तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो लेक्सिकल एम्बिग्विटी में क्या होता है, द टैंक वाज फुल ऑफ वाटर। इसमें क्या है, वो एनालिसिस करता है, टैंक को वाटर से फुल करना पड़ेगा। अब उसमें क्या दिक्कत आता है, ये जो टैंक जो वर्ड यूज हुआ है वो टैंक किस टैंक है, वो पानी का टैंक है या जो आर्मी में यूज होता है उसका टैंक है। तो इसलिए उन लोगों को एक दिक्कत आता है, अगर आर्मी का जो टैंक है वहां पर अगर वाटर से फुल करेंगे तो वो तो काम नहीं करेगा, तो इसमें उसका एक प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए इस टैंक का जो मीनिंग है उस मीनिंग को समझना चाहिए कि टैंक का मीनिंग क्या है, टैंक में क्या बोल रहा है, क्या करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंथेटिक एम्बिग्विटी। सिंथेटिक एम्बिग्विटी में क्या होता है, द ओल्ड मैन एंड वोमेन वर टेकन टू सेफ प्लेस। यहाँ पर देखो, द ओल्ड मैन वोमेन वर टेकन टू सेफ प्लेस। अगर गूगल असिस्टेंट में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, वो क्या करेगा, द ओल्ड मैन एंड वोमेन, यहाँ पर वो ओल्ड मैन लेगा और यहाँ पर वोमेन लेगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ओल्ड मैन एंड वोमेन एक साथ बोल रहे हैं, लेकिन गूगल को वो समझ में नहीं आएगा। वो क्या करेगा, ओल्ड मैन एक अलग करेगा और वोमेन एक अलग करेगा, तो ये प्रॉब्लम होगा क्योंकि गूगल को समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, the old man and the old woman were taken to safe place, तब वो सही तरीके से उसको रीड कर पाएगा। ठीक है, और होता है the car hit the pole while it was running। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आ रहा है, the car hit the pole while it was running, कार पोल को हिट कर रहा है। द पुलिस आर कमिंग। ठीक है, भी एक कौन आ रहा है, पुलिस क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहे हैं, किसको पकड़ना चाहते हैं, वो एक बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है। नेक्स्ट क्या होता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। व्हाट शुड वी से टू यूजर, यूजर को हम क्या बोलना चाहता है, इट शुड बी और इंटेलिजेंट एंड कन्वेंशनल। हम लोगों को यूजर को जो रिप्लाई देना पड़ता है वो क्या होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए और कन्वेंशनल।
यूजर जैसे हम लोग से बात कर रहे हैं और जो भी क्वेश्चन रहे हैं उसका सही आंसर देना है। अभी गूगल को हमने गूगल मैप पे और गूगल असिस्टेंट में हम लोग क्वेश्चन किए कि यहाँ से रेस्टोरेंट का यहाँ का नियर बाय रेस्टोरेंट क्या है, लेकिन गूगल असिस्टेंट हम लोग को आंसर में दे रहा है यहाँ के नियर फोटोशॉप या सैलून कहाँ पर है और गाड़ी का जो शोरूम है वो कहाँ पर है। लेकिन हम लोग तो क्वेश्चन में वो नहीं किए हैं, हम लोग रेस्टोरेंट कहाँ पर है वो हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन गूगल शो कर रहे हैं शोरूम यहाँ पर है, मूवी का प्लेस यहाँ पर है, वो तो सही आंसर नहीं है। तो ये भी चेक करना पड़ता है, ठीक है। न्यूरल, यहाँ पर टॉपिक्स है न्यूरल नेटवर्क, वो यहाँ पर मैंने नहीं लिखा। तो न्यूरल नेटवर्क क्या है? न्यूरल नेटवर्क बहुत ही इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक क्यों है? हम लोग एचएस में और साइंस में हम लोग उस टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। न्यूरल, न्यूरल मतलब नार्व, नार्व जो होता है स्नायु, न्यूरॉन, उसकी तरह ही यहाँ पर नेटवर्क का डिजाइन होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो काम करता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोले आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड इट्स एप्लीकेशन, वो क्या है। As you read this article, which organ is your body is thinking about is its, मैंने मैंने से कि यहाँ पर नार्व जो है, जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का जो डिजाइन है ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करते हैं। of both the brain and the nerve system work. हम लोगों का जो ब्रेन और नर्व सिस्टम जैसा काम कर रहा है वैसे ही काम करते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। दिस न्यूरॉन्स रिसीव सेंसरी इनपुट from the outside world which they process and then provide the output which might act as the input to the next neuron. न्यूरॉन में क्या होता था, अगर हम लोग क्या करते हैं, कहीं पर हम लोगों का हाथ में कोई आग लग गए तो वहां से सेंसर, हम लोगों का जो न्यूरॉन का जो सेंसर है, कहीं पर हम लोगों का हाथ में कुछ चुभ गए, कांटा या कोई कहीं आग लग गए तो क्या होता है, वहां पर दर्द होता है। वो कैसे होता है, वो सेंस को एब्जॉर्ब करता है, वो न्यूरॉन पर इसका मतलब हमारे ब्रेन में जाता है और हम लोग उसका जो सेंस है वो फील कर सकता है, वो क्या कैसे फील होगा। तो यही काम है न्यूरल नेटवर्क का। क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क के इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गूगल असिस्टेंट और गूगल में उस जो क्वेश्चन है और जो गूगल में हम लोग जो सर्च कर रहे हैं वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करने के बाद गूगल का जो न्यूरल नेटवर्क है वहां पर उसका आंसर सर्च होता है और यूजर को जैसा आंसर चाहिए और जैसा इंफॉर्मेशन चाहिए उस तरीका का इंफॉर्मेशन और आंसर वो गूगल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए बोला it has neuron or nerve cell that are the primary unit of both the brain and nerve system. This neuron receive sensory input from the outside world which they process and then provide the output which might act as the input to the next neuron. Or we also say each of these neurons is connected to the other neurons in complex arrangement at synapse. साइनेप्स तुम लोग पढ़े होगे, एक साइनेप्स क्या करते हैं, साइनेप्स के थ्रू एक न्यूरन और एक न्यूरन से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन ऐसे ही एक न्यूरन से और एक न्यूरन तक जाता है। तो each of these neuron is connected to other neurons in complex arrangement at synapse. Now are you wondering how? हाँ बोलो, हेलो।
कुछ बोलना है बोलो। हेलो, सर आवाज नहीं आ रही। इसमें इसका कैसे काम होता है, जैसे इसका काम प्रोसेस इस तरीके से न्यूरल नेटवर्क काम करता है, ठीक है। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क आर modeled after the neurons in the human brain. Let's check out what their details. मैं एक एक करके बोलूंगा जो कैसे काम। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कंटेन आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स, जैसे हम लोगों का न्यूरल में साइनेप्स है और छोटा छोटा पार्ट है जो न्यूरन में काम करता है, और जो सेंस है वो सेंस एब्जॉर्ब करता है, उसका क्या फीलिंग्स हो रहा है और क्या रिजल्ट हो रहा है वो रिटर्न करता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स में क्या होता है, यूनिट में वो डिवाइडेड होता है। आर्टिफिशियल neurons, which are called units, are arranged in a series of layers that together the whole artificial neural network in a system. में क्या होता है, एक से एक न्यूरन साइनेप्स के और सेंस एक न्यूरन से और एक न्यूरन तक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी यूनिट जो न्यूरल आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स है वो एक यूनिट के थ्रू और बहुत सारे यूनिट एक के बाद एक सीरीज करता है, वो सीरीज न्यूरल नेटवर्क इस तरीके से वहां पर काम करता है, ठीक है। These units are arranged in a series of layers that together constitute the whole artificial neural network in a system. And also we say a layer can have only a dozens unit or millions of unit, as this depend on the complexity of the system. मतलब हो सकता है हम लोगों का जो क्वेश्चन है और जो हम लोगों का क्वेरी है उस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क है उसका स्ट्रक्चर होता है, वो 10 या 20 या 100 का भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, मिलियन का भी हो सकता है। हम लोगों का प्रॉब्लम जैसा होगा उस तरीके से का वहां पर न्यूरल नेटवर्क होगा। These units are arranged, a layer can have only a 10 units or millions of units, as this depend on the complexity of the system. Network has an input layer, output layer, as well as hidden layers. यहाँ पर क्या होता है, इनपुट लेयर होता है जहां से हम लोग क्वेश्चन कैच करते हैं, और वहां पर इनपुट होता है वो जो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में हम लोग क्या बोले, इनपुट हम लोग एक क्वेरी दिए, जो गूगल असिस्टेंट पे हम लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका डिस्टेंस क्या है, इसका वैल्यू क्या है, ये जो एरिया है उसका लोकेशन क्या है, वो एक इनपुट है। इनपुट हम लोग देते हैं और हम लोग आउटपुट हम लोगों को मिल, इसके बीच में एक हिडन लेयर भी है, उस हिडन लेयर में कम होता है, उसका जो आंसर है वहां पर एनालिसिस होता है, वहां पर वो डेटा क्या है वो डेटा सर्चिंग होता है और ट्रांसलेट भी होता है, उसका जो काम है वहां वहीं पर होता है, ठीक है। A layer can have only हो गया, artificial neural network has an input layer, output layer, as well as hidden layer. The input layer receive the data from the outside world, which the neural network needs to analyze or learn about, ठीक है। जो इनपुट लेयर होता है वो क्या करता है, बाहर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वही इंफॉर्मेशन क्या होता है, जो इनपुट है
वही एनालिसिस और वो इंफॉर्मेशन क्या है वो लर्न होता है, क्योंकि अगर इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कैसे निकलेगा। उसका क्वेश्चन क्या है, वो क्या वहां पर क्या क्वेरी करेंगे, वही इनपुट होगा। ठीक है, द इनपुट लेयर रिसीव द डेटा फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। जो ह्यूमन क्वेश्चन करता है कंप्यूटर को, वही आउटसाइड वर्ल्ड का डेटा है। वो डेटा कुछ भी हो सकता है। The input layer receive the data from the outside world, which the neural network needs to analyze or learn about. Then this data passes through one or multiple hidden layer that transform the input into data that is valuable for the output layer. जो इनपुट हिडन लेयर है, वो हिडन लेयर 10 भी हो सकता है और मिलियन भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है जो इनपुट मैसेज हम लोगों को मिला, वो इनपुट मैसेज में कॉम्प्लेक्सिटी कैसा है और वहां पर कैसा डेटा चाहिए और प्रॉब्लम क्या है। वो जिस तरीका से का होगा उस तरीका का वहां पर हिडन लेयर होगा। ठीक है, तो this data passes through one or multiple hidden layer that transform the input into data that is valuable for the output layer. Finally, the output layer provided an output in the front of a response of artificial network to input data provided. Nisu Kumari, गोल्डन कुमार, यस सर। बोलो न्यूरल नेटवर्क क्या है। वो तो बहुत इजी एक टॉपिक है। न्यूरल नेटवर्क से सर हम लोग क्या करते हैं, उसमें डेटा ट्रांसफर करते हैं सर। उससे क्या होता है कि इनपुट डेटा टाइप को, हेलो, बायोलॉजी तो शायद तुम लोग पढ़ी होगी, वो जो एचएस यस सर, में था न्यूरॉन, तुम यस लोग, सर, वहाँ पर न्यूरॉन था ना तुम लोग के। यस सर, वो न्यूरॉन द न्यूरन में इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करता है काम और होता था। वो हाँ, न्यूरॉन सर क्या तो करता है, इंफॉर्मेशन लेता है और माइंड तक पहुंचाने का हाँ, काम अगर करता है। तुम कहीं आग पर हाथ ले जाओगे और कहीं पर तुम लोग कुछ चुभ गया हाथ में, तो तुम एक सेंस यस सर, फील यस, करते हो। वो सेंस क्या है, सेंस और इनपुट जी, होता है। वो तुम्हारे ब्रेन जी में जाता है, वो कैसे फील होता है, वो आउटपुट होके तुम फील करते हो। ठीक है, जी तो न्यूरन में जी क्या होता है, न्यूरन एक से एक न्यूरन कनेक्टेड होता है। जी, ठीक है, वो न्यूरन का साइज बहुत हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो इस यस सर, तरीके से ही आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क सेम तरीके से ही काम करता है। ठीक है, यस सर। अ, रोशन सिंह मुंडा, निशु कुमारी नहीं है, वो शायद वीडियो ऑन करके कहीं पर चली गई है। देखो, इन द मेजोरिटी ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स यूनिट्स आर इंटरकनेक्टेड फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। जो न्यूरन में क्या होता है, एक न्यूरन से और एक न्यूरन साइनेप्सिस के तरफ से कनेक्टेड होता है। तो सेम यहाँ पर क्या होता है, द मेजोरिटी ऑफ न्यूरल नेटवर्क यूनिट्स आर इंटरकनेक्टेड फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। Each of these connection has weights and that determine the influence of one unit on another unit. As the data transform one unit to another unit, the neural network learn more and more about the data, which eventually result is an output from the output layer. ये न्यूरल नेटवर्क का जो काम होता है, जो हिडन नेटवर्क होता है, हम लोग जो क्वेरी कर रहे हैं उसमें जो डेटा है, उस डेटा को वो बार बार लर्न करता है और उसका जो सही आंसर है, वो इनपुट जो है उसका क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे आंसर चाहिए। मैं पहले ही बोला, अगर मैं गूगल पर सर्च कर रहा हूँ कि नियर बाई रेस्टोरेंट क्या है, लेकिन वो मेरे को शो कर रहा है नियर बाई होंडा का शोरूम कहाँ पर है, नियर बाई सैलून कहाँ पर है, नियर बाई ड्रेस खरीदने का दुकान कहाँ पर है। लेकिन मेरे को तो उस आंसर का जरूरत नहीं है,
मेरे को भूख लगी है, मेरे को रेस्टोरेंट चाहिए जहां पर खाना मिलेगा। तो कंप्यूटर को इस बारे में सही इंफॉर्मेशन देना चाहिए जो यूजर को चाहिए। अगर यूजर को जो चाहिए उसके सही आंसर के बदले वो अलग कोई आंसर दे दिया तो वो तो काम नहीं करेगा, वो तो यूजलेस हो जाएगा ना। इसलिए उसका काम है सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। हाउ डू आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स लर्न? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे वो रीड करते हैं? Artificial neural networks are trained using a training set. For example, we suppose you want to teach a NN to recognize a cat. Then it is shown thousands of different images of cat so that the network can learn to identify a cat. वो NN एक ये है रिकॉग्नाइजेशन का एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस से क्या कर हो सकता है, एक कैट का जो इमेज है उस इमेज से हम लोग पहचान सकते हैं एक कैट कौन सा है। तो वही अगर 1000 टाइप का वहां पर कैट का इमेज हो तो उसमें भी हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को वो लर्न करता है। Of cat, you need to check if it can identify cat image correctly. This is done by making the NN classify the image. तो यहाँ पर बोल रहा है कि न्यूरल नेटवर्क का एक प्रोसेस है। अगर हम लोग कोई इमेज में समझो 1000 ऑफ इमेज है कैट का, तो एक उस इमेज को रिकॉग्नाइजेशन करने का प्रोसेस क्या है। तुम जब मूवी देखते हैं तो वहां पर हम लोग जब एंट्री ले पर कोड सिस्टम दे देता है, उस कोड सिस्टम में एक कोड जनरेट होता है। उस कोड हर आदमी के लिए अलग से होता है। वो जब स्कैन होता है फिर तुमको अंदर जाने देता है। तो वहां पर क्या होता है, मशीन को पहले से ही उसको मालूम है कि कोड का एनालिसिस कैसे करेंगे, उसका डिवाइडेड रूल्स कैसा होगा। ठीक है, तो यही काम करता है, वो पहले से ही मालूम हो जाता है। और क्या होता है, कहीं पर वो जो थंब इम्प्रेशन है, थंब इम्प्रेशन में क्या होता है, सब लोगों का थंब इम्प्रेशन पहले ही कलेक्ट हो जाता है, वहां पर सेव होता है। फिर हम लोग जब थंब इम्प्रेशन देना जाते हैं कोई प्रेजेंट, हम लोगों का प्रेजेंट देने के लिए कि कितना आदमी वहां प्रेजेंट है, तो वहां वो रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही जानता है कि कौन आदमी का थंब इम्प्रेशन कौन सा है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क एक होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क और एक होता है। ठीक है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता है, मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क होता है। ऐसे 4 या 5 न्यूरल नेटवर्क का प्रोसेस होता है। रेडियल भी होता है, रेडियल बेसिस फंक्शन न्यूरल नेटवर्क, वो प्रोसेस है। वो प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा बोल दूंगा, फिर वो प्रोसेस का नाम ही याद रखना, ऐसे ही हो जाएगा। तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, फीड फॉरवर्ड क्या होता है? द फीड फॉरवर्ड neural network is one of the most basic artificial neural network. In this ANN, data or the input provided travel in entire into the NN through the exist through the output layer, while hidden layer may or may not exist. So the neural network has a font propagate wave only and usually does not have back propagate. तो यहाँ पर क्या होता है, जो इनपुट नेटवर्क होता है, जो आउटपुट नेटवर्क होता है वही शो होता है, लेकिन हिडन नेटवर्क में जो काम होता है वो वहां पर शो नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रोपेगेंडा जो है वो सिर्फ इनपुट और आउटपुट को लेके होता है। और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? द रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क saves the output of a layer
and feeds this output back to the input to better predict the output. The first layer in the RNN is quite similar to the forward neural network, and the recurrent natural networks output of the first layer is computed. After this layer, each unit will remember information from the previous step, so that is can act as a memory cell is performing computation. तो एक सिर्फ न्यूरल नेटवर्क का प्रोसेस है, और कैसा न्यूरल नेटवर्क है, मॉड्यूलर न्यूरल नेटवर्क है, उस मॉड्यूल से ही काम करता है, ठीक है। और कन्वेंशनल मैंने बोला कन्वेंशनल है, तो न्यूरल नेटवर्क क्या क्या है वही सिर्फ याद में रखना, और ज्यादा कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। अब एप्लीकेशन क्या है, हम लोग तो न्यूरल नेटवर्क क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है, वो हम लोग पढ़ा, लेकिन न्यूरल नेटवर्क का एप्लीकेशन क्या है, कैसा है, न्यूरल नेटवर्क कहाँ पर यूज होता है, वो जानने का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो चीज सोशल मीडिया में न्यूरल नेटवर्क कैसे यूज होता है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर न्यूरल नेटवर्क यूज होता है। Artificial neural networks are used heavily in social media. For example, let's take the people you may know. Features on Facebook that suggest you people that you might know in real life. Show them friend request. तो क्या होता है, सजेशन बॉक्स जो फेसबुक में होता है वो तुमको सबको शायद मालूम है, क्योंकि फेसबुक सब कहीं ना कहीं टाइम पर किया है और फेसबुक अकाउंट है। तो फेसबुक अकाउंट में तुम लोगों के पास कैसे वो सजेशन आ जाता है, सजेशन आने का प्रोसेस क्या है, किस लिए वो सजेशन आता है, तुम लोग फेसबुक जब करते हो, तुम लोग याद करना, अगर समझो तुम कोई न्यू इंस्टीट्यूट पर गए हो और कहीं पर तुम न्यू जॉब स्टार्ट किए हो, वहां पर गए हो, तो वहां पर क्या होगा, तुम्हारा बहुत सारा न्यू फ्रेंड होगा और बहुत न्यू कॉन्टैक्ट तुम्हारे पास आएगा। तो उसमें जब फेसबुक ओपन करोगे तो फेसबुक में बहुत सारा सजेशन आएगा, जो ऐड फ्रेंड के तरीके से वो सजेशन आएगा। वो सजेशन कैसे आएगा, तो इस सजेशन आने के लिए न्यूरल नेटवर्क का एक बड़ा काम है, ठीक है। वो कैसे काम करता है, देखो, एक तो प्रोसेस है, तुम लोग भी जानते हो, फेसबुक जो कनेक्टेड है वो फोन नंबर के थ्रू कनेक्टेड होता है। अगर तुम फोन नंबर कोई अननोन फ्रेंड जो तुम्हारा फ्रेंड बुक लिस्ट में नहीं है, उसका फोन नंबर अगर तुम तुम्हारा फोन में सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम लोग देख सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम में वो तुम्हारा जो सजेशन लिस्ट है वहां पर आ जाएगा, क्योंकि वो न्यूरल नेटवर्क पर कनेक्टेड हो गया। तुम्हारा उसका फोन नंबर जो फेसबुक ओपन हुआ है वो फोन नंबर तुम्हारा फोन पे सेव हो जाए, मालूम हो जाता है इस आदमी से तुम कनेक्टेड हो, तो इसलिए फेसबुक क्या करते हैं, वो एक सजेशन में उसका प्रोफाइल शो करता है तुम्हारा प्रोफाइल पर, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क आर यूज्ड heavily in social media. Let's take the people you may know features on Facebook that suggest you people that you might know in real life, so that you can send them friend requests. Well, this magical effect is achieved by using artificial neural network that analyze your profile, your interest, your current friend, and also their friends and various other factors to calculate the people you might potentially know. तो मालूम हुआ कैसे होता है, निशु कुमारी, शुभम कुमार शर्मा, रोशन सिंह, मनीषा कुमारी। यस सर। तुम बोलो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एप्लीकेशन जो है
वो सोशल मीडिया पर कैसे काम करता है? सर वो जैसे कि सोशल मीडिया पर हम लोग को जो रिकमेंडेशन आता है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एप्लीकेशन है। रिकमेंडेशन आने का क्या क्या चीज होना चाहिए जो तुमको रिकमेंड करता है कि ये जो आदमी है, जो ये पीपल है, ये तुम्हारा फ्रेंड होना जरूरी है और वो तुम्हारा यस सर, पहचान। नाम सेव, हाँ उसका नंबर सेव होना चाहिए मेरे मोबाइल में उससे, और उससे किसी तरह से कोई कनेक्शन होना चाहिए वो चीज। और फिर अगर हम जो जिस टाइप का अगर हम वीडियो देखेंगे फ्रेंड का तो कनेक्शन उससे रिलेटेड हो फिर, सकता है, ये तुम्हारा हाँ दोनों के बीच में म्यूचुअल है। और क्या हो सकता यस है, तुम जिस कॉलेज में पढ़ते हो, समझो तुम चाईबासा कॉलेज में पढ़ते हो, वो भी कॉलेज यस सर। बीच में क्या हो गया, एक न्यूरल नेटवर्क हो गया, तुम इस कॉलेज से कनेक्टेड हो। अगर तुम तुम्हारा प्रोफाइल में कॉलेज, ग्रेजुएशन कॉलेज में इसका नाम दोगे और वो भी देगा, तो उस बीच में तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक न्यूरल कनेक्टेड हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। ठीक है, यस तो सर। ऐसा ही क्या होता है, तुम्हारा जो चॉइस है, तुम क्या चॉइस है, सिंगिंग जो चॉइस होता है, हॉबी का जो चॉइस होता है, इस तरीके से वो न्यूरल नेटवर्क में काम क्या है, वो सर्च करता है दोनों के प्रोफाइल के बीच में क्या क्या कनेक्टेड है, तो कैसा न्यूरल नेटवर्क है, तो इस तरीके से वो तुमको म्यूचुअल फ्रेंड शो करता है। ठीक है, यस यस सर। another common application of machine learning in social media is facial recognition. This is done by finding around 10 reference point on the person face and then matching them with those already available in the database using convolutional neural network. और एक क्या होता है, यहाँ पर मशीन लैंग्वेज भी यूज होता है। हम लोगों का जो फेस का रिकॉग्नाइजेशन होता है, वो फोन में हम लोग फोन का जो फेस का रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, वो जब स्टार्ट करते हैं तब वहां पर देखना 100% कंप्लीट होता है, फिर वो एक्टिव होता है। फिर हम लोगों के पास वो फोन लेके आए होगे तो वो फोन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो वहां पर भी एक डेटा के बीच में एक न्यूरल नेटवर्क का काम होता है। उस न्यूरल नेटवर्क को क्या है, उसका जब कलेक्ट कर रहे, इनपुट कलेक्ट कर रहे थे, तो इनपुट में जो डेटा है वो डेटा सेव हो जाता है फोन में, और जब हम लोग स्कैन करते हैं वो डेटा के बीच जो शो करता है और जो सेव है डेटा है, उसके बीच में क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क रिकॉग्नाइज करते हैं कि यही आदमी सही है कि नहीं है, ओनर ऑफ द फोन है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही काम करता है। इस तरीके का और भी एग्जांपल है, मार्केटिंग और सेल्स में है, हेल्थ केयर में है। तो इस एग्जाम पर्सनल असिस्टेंट जो होता है उसके बीच में है। तो न्यूरल नेटवर्क का जो एग्जांपल है वो मैं नेक्स्ट दिन बात करूंगा, 2 या 3 एग्जांपल पर, और नेक्स्ट दिन और एक टॉपिक्स करूंगा, वो टॉपिक्स है स्टेट स्पेस सर्चिंग। नेक्स्ट आ जाएगा वो सर्चिंग है। सर्चिंग का जो टॉपिक्स है वो तुम लोग पहले ही पढ़ा होगा, डीएफएस, बीएफएस, हेरिस्टिक, ए स्टार सर्चिंग, जो डेटा स्ट्रक्चर में था। ठीक है, वो डेटा स्ट्रक्चर का जो सर्चिंग था, उस सर्चिंग कैसे होता है वो भी एक न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो भी है। क्यों है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, मशीन जो काम करता है, मशीन क्या करता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो ह्यूमन को देता है, आउटपुट देता है। तो उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का सही वे क्या है, उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे रिड्यूस किया जाएगा, उसका काम यही है। ठीक है, तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का काम जब आएगा तो डेटा का सर्चिंग टॉपिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो वो नेक्स्ट डे में हम लोग करेंगे डिस्कस। ठीक है, आज के लिए यही तक है, चलो टाइम कंप्लीट हो जाए।